Okay, students. So electrostatics का question number 5 है. The capacitor had some dielectric between its plates, and the capacitor is connected to a DC source. मतलब एक कैपेसिटर है, उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट लगाई हुई है, राइट, ऑफ थिकनेस सम डी होगा, राइट, हम लोग अज्यूम करके चलेंगे. एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स. द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड. जो बैटरी से हम चार्ज कर रहे थे उसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है. एंड देन द डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव, एंड उसके बाद हम लोग डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करें. स्टेट वेदर द कैपेसिटेंस, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट, द इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज स्टोर्ड एंड वोल्टेज विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कॉन्स्टेंट. मतलब ये सारी चीज़ें हमें देखनी है कि ये इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कांस्टेंट रहने वाली है. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं, हमारा जो कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक का इक्वेशन होता है. तो कैपेसिटेंस होता है ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, तो होता है ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी. के क्या होता है हमारा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. के क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. ओके. अब हम क्या कर रहे हैं, पहले तो वो जो कैपेसिटर है उसको चार्ज कर रहे हैं एंड फिर डीसी सोर्स को रिमूव करें. अब जैसे ही हम लोग ये करेंगे, राइट, मतलब हम लोग चार्ज करेंगे एंड फिर डीसी सोर्स को रिमूव करेंगे, तो जितने भी चार्जेस स्टोर हुए होंगे कैपेसिटर पे वाइल चार्जिंग, तो वो चार्जेस क्या होने वाले? कांस्टेंट रहने वाले. मतलब हम लोग जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है उसको रिमूव भी कर देंगे तो भी वो चार्जेस जो है वो कैपेसिटर प्लेट्स पे रहने ही वाले, तो चार्जेस विल बी सेम. तो अगर हम लोग इफ वी रिमूव द कैपेसिटर, ठीक है, तो सबसे पहले इधर हो जाएगा हमारा व्हेन वी रिमूव द कैपेसिटर. कैपेसिटर बोल रहा हूँ, माय बैड, डाइलेक्ट्रिक. व्हेन इट इज रिमूव, डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर देंगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ये जो हमारा के की वैल्यू, राइट, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो के की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये हम लोग लेते हैं सी डैश विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. अगर हम ये इक्वेशन जो है हमारा, राइट, इसको चलो इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं. अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये हमें कैसे मिलेगा? देखो एप्सिलॉन नॉट ए डी तो है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी, ये के को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, के को अगर यहाँ पे शिफ्ट करते तो ये सी अपॉन के विल बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी, जो है ये ए एप्सिलॉन नॉट डी. तो ये हम लोग लिख सकते हैं सी अपॉन के. सी अपॉन के, तो सी डैश की वैल्यू क्या हो रही है? देखो सी अपॉन के मिल रही है, तो इनिशियल सी है. एंड इट इज सी डैश के केस में, मतलब जब हम लोग डायरेक्टली को रिमूव करें तो इनिशियल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज रिड्यूसिंग बाय द अमाउंट के, है ना, मतलब के से डिवाइड किया है ना आपने, तो अमाउंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है. अमाउंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है. दैट मीन्स जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना. तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कैपेसिटेंस विल डिक्रीज. कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा. अब उसके बाद हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि वोल्टेज क्या होगा, राइट. अब वी नो दैट कि जो हमारा चार्ज होगा, राइट, क्यू डैश, और ये जो हमारा क्यू होगा वो सेम होगा, राइट. मतलब ये क्यू इनिशियली था एंड क्यू डैश जो है हमारा फाइनली है. तो इससे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे सी डैश वी डैश विल बी इक्वल टू सी वी, क्योंकि हमें पता है सिंस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, राइट. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? हमें जो हमारा वोल्टेज है आफ्टर रिमूवल ऑफ द कैपेसिटेंस वो मिलेगा सी वी अपॉन सी डैश, सी वी अपॉन सी डैश. इफ यू लुक एट दिस, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूँ, इफ यू लुक एट दिस सी डैश अपॉन सी, अगर मैं ये सी को इधर नीचे लेके आऊँ, ये सी को यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, तो सी डैश अपॉन सी क्या बनेगा हमारा? 1 अपॉन के. सी डैश अपॉन सी क्या बनेगा हमारा? 1 अपॉन के. ओके. तो हमारे पास क्या है? सी अपॉन सी डैश क्या है? सी अपॉन सी डैश, राइट. सी अपॉन सी डैश क्या हो जाएगा? के, राइट. तो यहाँ से हो जाएगा वी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स वी, वी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स वी, राइट. यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस सी अपॉन सी डैश इज इक्वल टू क्या है हमारा? के है. क्या है हमारा? ये के की वैल्यू है. ओके. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो वोल्टेज की वैल्यू के अमाउंट से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना हमारा वोल्टेज. ये इनिशियल वोल्टेज है अभी, एंड इसमें क्या हो रहा है? के जो है मल्टीप्लाई हो रहा है. दैट मीन्स वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो हम लोग लिख सकते हैं वोल्टेज विल इंक्रीज, वोल्टेज विल इंक्रीज, राइट. इसके बाद हमें क्या निकालना है? इसके बाद हमने वोल्टेज हो गया. आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द एनर्जी. सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी होता है हमारा यू इज इक्वल टू हाफ क्यू वी. अब यहाँ पे वी मतलब वी डैश आएगा हमारा. वी डैश की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्यू तो कांस्टेंट है, वी डैश की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली यू की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी एनर्जी होगी, है ना, वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एनर्जी विल इंक्रीज, क्योंकि क्यू कांस्टेंट है एंड यहीं पे हमने जस्ट ऊपर देखा था वी डैश क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. और अगर वी डैश इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, राइट. सो हमारा क्या क्या हो गया? हमारा हो गया यहाँ पे कैपेसिटेंस हो गया. कैपेसिटेंस के बाद हमने वोल्टेज देख लिया. इसके बाद हमने देखा हमारा
एनर्जी, राइट। अब बचा हुआ है सिर्फ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारा E इज इक्वल टू V बाई डी। अब जो हमारा डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स, वो तो उसके बारे में कोई कमेंट है ही नहीं क्वेश्चन में, मतलब डिस्टेंस हमने कांस्टेंट ही रखा हुआ है, हमने सिर्फ डायरेक्ट्रिक रिमूव किया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट क्या है, कांस्टेंट है। एंड ये जो v की वैल्यू है, इसको v डैश लेंगे हम लोग, राइट, क्योंकि हम लोग आफ्टर रिमूवल ऑफ द डायलेक्ट्रिक देख रहे हैं, तो ये v डैश की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, नीचे डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, v डैश की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो डेफिनेटली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है, बाय द रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, बट जो हमारा वोल्टेज है वो इंक्रीज होने वाला है, हमारी एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होने वाली है, एज वेल एज हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई डेफिनेटली आंसर योर डाउट। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।